हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेव जर्नी बाय जेपी। आज हम लोग चैप्टर 13 में फोर लूप देखेंगे। इससे पहले हमने देखा वाइल लूप। वाइल लूप होता क्या है? फोर लूप भी एक लूप है जिसमें आपको अगर नंबर ऑफ रिपीटेटिव स्टेटमेंट पहले से पता है और उसे आपको राइट करना है तो उस कंडीशन में हम लोग फोर लूप का यूज़ करते हैं। फोर लूप का सिंटैक्स क्या होता है हमारा? फोर लूप का जो सिंटैक्स होता है, हम लिखते हैं फोर, देन हम यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइजेशन कोलोन, देन हम यहाँ पे कंडीशंस देते हैं, देन हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर देते हैं या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो भी आपको इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। ओके, तो ये फोर लूप हुआ, करली ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग जो भी नंबर ऑफ ब्लॉक है जो कि एग्जीक्यूट हो वो हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो एज फॉर एग्जाम्पल सपोज हम किसी ने कहा कि प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5, तो यहाँ पे हमें क्या है, रिपीटेशन मालूम है कि कितने टाइम प्रिंट होगा, 1 से 5 तक। मीन्स हमें क्या लिखना है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना है, 1, देन 2, 3, 4, 5। तो इसे हम फोर लूप में लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हम लिखेंगे फोर, 1 मिनट, ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे फोर। इनिशियलाइजेशन हमें कहाँ से करना है, इंट आई इक्वल टू 1, यहाँ से स्टार्ट करना है। देन आई कंडीशन से यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 5, मीन्स आई 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा, 5 तक चलेगा। ठीक है, और आई प्लस प्लस मीन्स आई 1 से इंक्रीज हो जाए। तो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है? सपोज यहाँ पे हमने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हमने लिखा, सॉरी, यहाँ पे हम लिखा आई का वैल्यू हमने दे दिया। ओके, तो कैसे ये एग्जीक्यूट होता है? फर्स्ट आई इसको इनिशियलाइज किया 1 से, ओके, कंडीशन चेक हुआ। ठीक है, कंडीशन चेक होगा, आई इज लेस देन 5, राइट, आई इज 1, सो इज लेस देन 5, फाइन। तो यह इसके कंडीशन चेक, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन होता है, कंसोल राइट लाइन प्रिंट लाइन आई, तो आई का वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 1। ओके, फिर जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो कंट्रोल हमारा यहाँ पे जाता है, जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, आई प्लस प्लस मीन्स आई को 1 से इंक्रीज कर दो। आई का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, अब आई का वैल्यू यहाँ पे हमारा हो गया 2। ओके, नाउ 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, यस करेक्ट। नाउ हमारा फिर से यहाँ पे आएगा और आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, तो आई का वैल्यू हमारा प्रिंट क्या होगा, 2, करेक्ट। देन ये एग्जीक्यूट होने के बाद फिर कंट्रोल हमारा कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास। आई का वैल्यू 1 से इंक्रीज कर दो, ये हो जाएगा 3। देन कंसोल राइट लाइन, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारा 3। देन हमारा प्रिंट होने के बाद फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस, ये आई का वैल्यू हो गया हमारा 4, करेक्ट। जब 4 हो गया, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू, देन आई का वैल्यू 4 प्रिंट हो गया, करेक्ट। देन प्रिंट हो गया, इसके बाद फिर हमारा ये जाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, आई प्लस प्लस आई इक्वल टू नाउ 5, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, यस ट्रू, देन ये आई इक्वल टू 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब फिर आई इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, 5 आई इक्वल टू 6, करेक्ट, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, फॉल्स। ये हमारा अब लूप जो है ब्रेक होके अब हमारा यहाँ पे कंट्रोल आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से फोर लूप का यूज़ हम करते हैं। तो जनरली फोर लूप का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे आपको नंबर ऑफ रिपीटेशन पता हो पहले से, तो वहाँ पे नॉर्मली हम फोर लूप का यूज़ करते हैं। और उसमें सब इसका सिंटैक्स क्या होता है, पहले इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद उसको कंडीशंस चेक करते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा फोर लूप का यूज़ हम कैसे करते हैं। सपोज अब हमारा एक प्रोग्राम है, प्रिंट नंबर इज प्राइम और नॉट, प्राइम और नॉट। सो कोई भी नंबर प्राइम कब होता है हमें पता है। सपोज हमने नंबर n लिया तो ये प्राइम कब होगा, तो n के पहले हम देखते हैं। सपोज हमने नंबर 5 लिया
अगर कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो जाए और इट सेल्फ मीन्स 5 से डिवाइड हो, इसके अलावा अगर ये किसी और से डिवाइड नहीं होता है तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। मीन्स अगर हम नंबर n लिए, इसका मतलब डिफिनेशन क्या हो गया, अगर ये n 1 से डिवाइड है एंड n से डिवाइड है तभी ये प्राइम नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर इसके अलावा किसी और से डिवाइड हो जाए तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। करेक्ट। तो इसका मतलब अगर हमें प्राइम नंबर निकालना है तो आपको यहाँ पे पता है कि हमें लूप 1 से कहाँ तक चलाना होगा, n तक चलाना होगा। करेक्ट। तो हम लिखते हैं for int I equal to 1, I is less than equal to n and I प्लस प्लस। तो ये जो फॉर लूप है हमारा 1 से लेके n तक चलेगा। करेक्ट। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब उसमें क्या है कि अगर वो 1 से 5 तक किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, 1 सिर्फ 1 एंड 5 से डिवाइड होना चाहिए, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो अब हमें ये मालूम है कि 1 से ऑलमोस्ट हर एक नंबर डिवाइड होता है। करेक्ट। एंड अपने आप से भी सभी नंबर डिवाइड होते हैं। तो हम क्या करेंगे, लूप को 1 से नहीं चला के, सपोज हमने 5 दिया और हमें मालूम है, अगर हमने 6 दिया, हमें मालूम है 6 भी 1 से एंड 6 से डिवाइड होगा। करेक्ट। तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हम चेक क्या करेंगे, अगर 6 1 के अलावा 2 3 4 5 इसमें से किसी एक से अगर डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ये डिवाइड हो जा रहा है, राइट, 3 जा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। सपोज 5 1 एंड 5 से तो डिवाइड होगा, बट 2 3 4 इसमें से किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ये प्राइम नंबर है। दैट मीन्स जो भी नंबर का हम जो अब सीक्वेंस है वो हम समझने के लिए देखते हैं कि ये 1 से नहीं, जबकि ये 1 प्लस 1 मीन्स ये 2 से चलना चाहिए, और ये जो नंबर है n सो n इक्वल टू 2 से n माइनस 1 तक मीन्स उस नंबर से कम तक चलना चाहिए। तो हम लूप को क्या करते हैं, n इक्वल टू आई इक्वल टू 2 एंड इसको इक्वल टू को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मीन्स i इज लेस देन n तक अगर किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। राइट। सो इफ ओके नंबर, सपोज यूजर ने नम में कुछ इंटर किया। ओके ये मेरा वेरिएबल है जिसमें यूजर ने नम में कुछ इंटर किया, सपोज उसने 5 इंटर किया। ओके तो हम लिखते हैं इफ नम इज मॉडुलस ऑपरेटर डिवाइड बाय आई, क्योंकि यहाँ पे आई का लूप चल रहा है, हमारा आई आएगा 2 से लेके उस नंबर से कम तक। करेक्ट। तो आई इक्वल 0। ओके देन तो यहाँ पे क्योंकि ये लूप सपोज हमने 5 किया, 2 चलेगा, फर्स्ट इटरेशन में 3 आएगा, फिर 4 आएगा। करेक्ट। तो ये 3 टाइम्स आएगा। तो 3 टाइम्स इसमें अगर हम प्रिंट करते हैं नॉट प्राइम दैट इज़ नॉट करेक्ट। राइट। तो एक हम वेरिएबल लिखते हैं जो कि आई से ऊपर है, इज़ प्राइम। सपोज मैंने एक बुल वेरिएबल रखा इज़ प्राइम। ओके और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कहता हूँ कि नहीं ये प्राइम नहीं है, फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इफ़ ये किसी भी नंबर से इन बिटवीन डिवाइड हो जाता है तो इज़ प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे मैं इज़ प्राइम इक्वल टू मैं ट्रू लिखता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये सोचता हूँ कि नंबर वो प्राइम है। करेक्ट। लेकिन अगर लूप में डिवाइड हो जाता है वो, तो इज़ प्राइम इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। ओके ये फॉर लूप 1। ठीक है। तो ये जब फॉर लूप हमारा चला सपोज 2 से लेके 4 तक, ये जब फर्स्ट कंडीशन में n इक्वल टू 5 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, बाहर आ गया। ये 3 आया, 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, बाहर आ गया। 5 4 से डिवाइड नहीं हुआ, बाहर आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने ट्रू रखा था। करेक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने ट्रू रखा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ट्रू रहेगा। करेक्ट। तो इसके लूप के आगे हम अगर कंडीशन लिख देते हैं इफ़
is prime true, then console dot write line number is प्राइम। इल्स अगर वो ट्रू नहीं है तो इल्स में हम क्या लिख सकते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर इज नॉट प्राइम। ओके, बट हमारा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 2 से। हमने कहाँ तक लिया, n-1। सो सपोज यूज़र ने अगर नम की जगह पे 2 दिया, करेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, i इनिशलाइज हो गया 2 से, 2 इज़ लेस देन 2। ओके दोस्तों, तो हम देखते हैं प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यूज़र को एक इनपुट देते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि ये कोपायलट के थ्रू ऑटोमेटिक आ रहा है, लेकिन हम खुद से प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमें क्या लेना है, यूज़र इनपुट। ओके, तो यूज़र इनपुट हमें लेना है, तो हमने क्या किया, लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर नंबर। ओके, इंटर नंबर। अब इस नंबर को हमने क्या किया, एक वेरिएबल में लिया इंट नंबर और इसे नंबर वेरिएबल में ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना था, पहले एक वेरिएबल लेना था बूल इज प्राइम। बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या लिखेंगे, ओके ये ट्रू है, परफेक्ट। फिर हम क्या लिखेंगे, फॉर लूप इंट आई इक्वल, कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से, क्योंकि 1 से सभी नंबर डिवाइड होंगे। एंड आई इज लेस देन होना चाहिए किससे, नंबर से। एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। अगर नंबर इज डिवाइडेड बाय आई अगर हो जाता है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ब्रेक स्टेटमेंट हम देखेंगे बाद में। अगर ये नंबर डिवाइडेड बाय हो जाता है तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, 2 से लेके नंबर से कम तक अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब मेरा वो प्राइम नंबर ट्रू होगा। इसके बाद हम कंडीशन क्या चेक करेंगे, इफ़ इज प्राइम इज ट्रू, दैट मीन्स कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर इज प्राइम नंबर, इल्स नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, इसे हम डिबग करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, गो टू, यहाँ पे हम लोग ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, इंसर्ट ब्रेक पॉइंट। ओके, अब इसे हम डिबग मोड में रन करते हैं। अब हमारा ये कंसोल यहाँ पे आया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, F10 ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल पे हमारा क्या आएगा, इंटर नंबर। सपोज हमने नंबर क्या लिया फर्स्ट इटरेशन में 5। ओके, वन मिनट। ओके, हमने 5, सो F10 करेंगे और यहाँ पे हमारा नंबर, हमने बहुत बड़ा नंबर ले लिया, हम एक 5 लेते हैं और ये हमारा नंबर यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। फिर हम यहाँ पे हमने क्या किया, इज प्राइम इक्वल टू ट्रू, परफेक्ट। अब आई जो है हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, आई इज इनिशलाइज विथ 2, ये 5 है, 2 इज लेस देन 5, करेक्ट। आप देखेंगे इसके अंदर हम आ जाते हैं, नंबर इज डिवाइडेड मीन्स नंबर 5 इज डिवाइड बाई 2, नो, ये लूप से कंप्लीट हो गया। और अब हमारा ये स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब आई हमारा इंक्रीज होके क्या हो गया, 3, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई इज लेस देन 5 मीन्स 3 इज लेस देन 5, ट्रू। फिर ये क्या हुआ, नंबर 5 3 से डिवाइड हुआ और ये डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर ये यहाँ पे एग्जिट हो गया। फिर यहाँ आई हमारा इंक्रीमेंट किससे हो गया, 1 से, तो ये आई इक्वल टू 4, परफेक्ट। फिर ये डिवाइड नहीं हुआ,
फिर हमारा बाहर हुआ और आई फिर से हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब आई इक्वल टू 5, सिंस 5 इज़ नॉट लेस देन 5, तो ये हमारा स्टेटमेंट मीन्स हमारा ये जो ब्रेक है फॉर लूप है ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। मीन्स ब्रेक मीन्स इससे बाहर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट रन करता है। सिंस चूंकि ये इज प्राइम फॉल्स हुआ ही नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इज प्राइम हमारा क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे इफ़ इज़ ट्रू हमारा ये लाइन प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट। और प्रिंट होके हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ओके, तो 5 इज प्राइम नंबर। फिर से अगर हम इसे करना चाहते हैं सेकेंड रन, तो फिर से हम करके देखते हैं। एंड इंटर द नंबर, फाइन। ओके, हम यहाँ पे सपोज हमने 4 प्रिंट किया। ओके, 4 इज नॉट ए प्राइम, करेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको डिबग करके देखते हैं, इंटर ए नंबर, नंबर इज 4, नंबर इंटर ए नंबर, करेक्ट, F10, यहाँ पे रीड लाइन लिया, हमने यहाँ पे 4 प्रिंट किया। ओके, हमने F10 किया, ठीक है। ओके, हमने इंटर किया। ओके, यहाँ पे नंबर में 4 आ गया, इज प्राइम ट्रू, आई इज 2 एंड लेस देन 4, करेक्ट। अब यहाँ नंबर 4 डिवाइड बाई 2, करेक्ट, आई इज 2, सो ये यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो गया, इज प्राइम इज फॉल्स, करेक्ट। अब हमारा आई फिर इंक्रीज हो गया 2 से 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, परफेक्ट। 4 पे ये चलेगा नहीं, सिंस आई इज प्राइम आप देखेंगे फॉल्स हो गया, तो ये स्टेटमेंट नहीं रन होगी, हमारा रन होगा इज प्राइम नंबर, दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। ओके, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ था, करेक्ट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम कहाँ पे करते हैं? सपोज इस फॉर लूप को आपको ब्रेक करना है, जब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब i इक्वल टू 2 था और नंबर इक्वल टू 4 था, फर्स्ट टाइम ही ये डिवाइड हो गया, करेक्ट। जब ये डिवाइड हो गया और इज प्राइम फॉल्स हो गया, तो फिर से हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर, अगर कोई भी नंबर एक या अपने के अलावा किसी एक नंबर से भी अगर डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये प्राइम नंबर नहीं है। देन यहाँ पे इस ब्रेक स्टेटमेंट का इसलिए हम यूज करते हैं ताकि वो नेक्स्ट इटरेशन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारा फॉर लूप है, यहाँ पे ही ब्रेक हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नॉर्मली हम लूप को ब्रेक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे इन डिटेल्स। और लोग समरी देखते हैं फॉर लूप का। व्हाट इज़ फॉर लूप? सो फॉर लूप क्या है? ए लूप रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड। जब किसी ब्लॉक ऑफ कोड को अगर रिपीट करना हो तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। कंडीशंस क्या है? जब पहले से जानते हो कि नंबर ऑफ रिपीटिशंस कितने बार हैं। यूज़ फॉर लूप व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स फॉर टू रिपीट इट। ओके, एग्जाम्पल हमने प्रिंट किया, सपोज हमें प्रिंट करना है 1 to 5। इस कंडीशन से हमें पता है कि 1 से 5 तक हमें लूप को रिपीट करना है, तो रिपीटिशन हमें पहले से पता है। फॉर लूप का हमने सिंटैक्स क्या लिखा? फॉर लूप लिखते हैं, पहले इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशंस चेक करते हैं और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन चेक हुआ और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ, और इस ब्लॉक में आपको जो भी प्रिंट करना है, जो भी लिखना है, वो आप लिख सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड